ऐसी फतह होगी जो कि बड़ी फतह होगी और हम इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे और दुनिया में इसका नाम लेवा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हरम में फलस्तीन के लिए दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला इनको फतह नसीब फरमाए और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। यहाँ सऊदी अरब की पोजीशन भी वाज़ेह हो चुकी है और दुआ के इस अमल ने साबित कर दिया है कि सऊदी अरब किसके साथ खड़ा है। प्यार दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, अमी सऊदी अरब में और खास तौर पर खाना काबा में इमाम काबा फलस्तीन की फतह के लिए दुआएं करवा रहे हैं और ये दुआएं इस बात की गम्माज हैं कि सऊदी अरब फलस्तीन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ चीन और रूस ने भी अपना प्लान दे दिया है और इसराइल के खिलाफ बयान दिया है कि इसराइल ज्यादती कर रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। प्यार दोस्तों, चीन के वजीर खारजा का बयान आया है कि फलस्तीन के खिलाफ जारहियत हो रही है और चीन ने कहा है कि हम इसराइल को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो फलस्तीन पर जुल्म करे। अब सूरत हाल ये बन रही है कि सऊदी अरब भी, चीन भी और रूस भी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और साथ ही हमास ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख ईरानी हमारी मदद को पहुंच रहे हैं और अब इसराइल के खात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। इसके साथ साथ चीचन की फाइटर्स भी आ रहे हैं और रूस ने कहा है कि इसराइल को इस कत्लेआम से रोका जाए। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ एक करारदाद पेश की है जिसमें कहा गया है कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है वो नाकाबिले मुआफी है, इसलिए इसराइल को इस काम से रोका जाए और सख्ती से रोका जाए कि मासूम इंसानों के कत्लेआम से अपने हाथ सुर्ख ना करे वरना इसका अंजाम भयानक होगा। इन्होंने कहा कि इसराइल ने इस खित्ते में एक बहरान पैदा कर दिया है। अब इस करारदाद को वीटो भी किया जा सकता है इसलिए कि अमेरिका इसराइल के साथ है, लेकिन चीन ने एक्शन भी लिया है और अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की मदद के लिए तैयार हो चुका है और इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फलस्तीन को बचाना है। दूसरी तरफ इसराइल ने 48 घंटों की वार्निंग दी है कि गजा को खाली कर दिया जाए, लेकिन गजा के मुसलमानों ने जुर्रत का मुजाहिरा किया है और कहा है कि तुम कुछ भी कर लो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, में इस वक्त इसराइल पागलपन की हालत को पहुंच चुका है और सहाफियों को भी मार रहा है और बाद में ये बयान दिया जाता है कि गलती से मारा गया है। जब से गजा को इसराइल ने 48 घंटों की वार्निंग दी है, कमजोर लोग गजा छोड़ कर भी जा रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर दलेरी है इन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हमारे पास बेशुमार मरीज हैं और जख्मी हैं और हम इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुमने जो करना है करो, हम मर जाएंगे लेकिन अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का हाल ये है कि सोए हुए हैं और अक्सर बेहिस हो चुके हैं। मामला ये है कि इसराइल वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है और मुसलमान कुव्वतें सत्तू पीकर सो रही हैं। क्यों इसराइल के मुकाबले के लिए अफवाह नहीं भेजी जा रही? इनको क्या हो गया है कि इनको अपने किबला अव्वल की हुर्मत का ख्याल भी नहीं रहा। खाली नारे लगाने और बयानात देने से मुल्क फतह नहीं होते, जिहाद के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। मुसलमान ये सोच रहे हैं कि फलस्तीन लड़ रहा है, हमें इससे क्या है कि हम इसकी जंग में शरीक हों, लेकिन ये सोच नहीं रहे कि इनकी बारी भी आएगी और अमेरिका किसी भी मुसलमान को नहीं छोड़ेगा। अब ये जो खबर आई है कि इसराइल इस वक्त मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ना शुरू हो चुका है और ये इमारतें भी गिराएगा और इसने मस्जिद अक्सा भी गिरानी है। इसने मिस्र से कहा है कि इन गजा के लोगों को पनाह दे और इनको सारी सहूलतें दी जाए और इनको घर बार बनाकर दिए जाए, इनकी आबादकारी की जाए, लेकिन इनको गजा से निकाला जाए। नाज़रीन, अमी इस वक्त मुसलमानों के लिए शर्म का मकाम है कि गैर मुस्लिम मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन मुसलमान अक्सर ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सिर्फ ईरान है जिसने कहा है कि डटे रहो, हम आपको हर तरह की मदद फराहम करेंगे और हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करेगा। प्यार दोस्तों, अब प्लान इस तरह का बनेगा कि हिजबुल्लाह ईरान को पुश अप करेगा और ईरान को सपोर्ट करेगा रूस और रूस की माली इमदाद करेगा चीन। इस तरह ये एक तकोन बनेगी और इसके जरिए इसराइल का मक्कू ठोका जाएगा। अब शाम में बशारुल असद भी हटा दिया जाएगा और काम बढ़ जाएगा। सऊदी अरब ने भी अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। अब फलस्तीन की फतह के बाद इसराइल नहीं रुकेगा, ये फलस्तीन से होता हुआ सऊदी अरब तक पहुंचेगा और पहले किबला अव्वल पर काबू कर लिया तो उसके बाद खाना काबा की तरफ भी जा सकता है और अगर मुसलमान सोते रहे तो खाना काबा भी हाथ से जाएगा और किबला अव्वल के बाद इसकी बारी आएगी। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह का घर है, खुद अल्लाह ही बचाएगा, हमें कोशिश करने की क्या जरूरत है, तो ये इनकी भूल है। मोजज़ात रोज रोज नहीं हुआ करते, हर दफा अबाबील नहीं आया करते। यजीद के दौर में भी खाना काबा को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन अबाबील नहीं आए थे। और अब जब किबला अव्वल इसराइल लेने के लिए पर तोल रहा है, तो जो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि फिर अपनी बारी के लिए तैयार रहें। ये सिहोनी ताकतें रुकेंगी नहीं और एक एक करके सारे मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करने की प्लानिंग है। इसलिए मुसलमानों को होश के नाखून लेने की जरूरत है और अगर अब वक्त गुजर गया तो फिर दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। प्यार दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे तो लगता है कि दुनिया एक बड़ी जंग की जानिब जा रही है और तकरीबन बड़ी बड़ी सब ताकतें ही इसमें कूदने की कोशिश कर रही हैं और इसराइल की प्लानिंग ही यही थी कि जंग के हालात पैदा किए जाएं और मुसलमानों को दुनिया से ही नापैद कर दिया जाए। इसराइल ने हर तरह का भारी असलहा सरहद पर पहुंचा दिया
है और जमीनी जंग की पूरी तैयारी किए बैठा है और इसने वार्निंग दी है या मर जाओ या गजा से चले जाओ और इस हमले के साथ एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इसराइल को नाको चने चबा देंगे और हम इसराइल के खात्मे तक जिहाद जारी रखेंगे और अल्लाह के हुक्म से फतह याब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को गैरत नसीब फरमाए ताकि ये फलस्तीनी माओ बहन भाइयों की मदद को पहुंच सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।